सोफी को हमेशा अपनी दादी के घर जाना पसंद था, इसके पुराने लकड़ी के फर्श और करिया की सीढ़ियाँ। लेकिन आज का दिन मुख्तलिफ था। जब वो अटारी की तलाश कर रही थी, एक ऐसी जगह जहां उसने पहले जाने की हिम्मत नहीं की थी, सोफी को कोने में छुपे एक पुराने सीने से ठोकर लगी। इसने मुतजस्सिस होकर उसे गौर से खोला। अंदर इसे एक कदीम नजर आने वाली चाबी मिली, चमकदार और पुरस्कार। ये क्या है? सोफी ने अपने आप से सरगोशी की। इसका एक पेचीदा डिजाइन था, जैसा कि ये किसी खास चीज के लिए बनाया गया था। अटारी के अर्द गिर्द देखते हुए उसने कुछ अजीब देखा। पुरानी किताबों के ढेरों और भूले हुए खिलौनों के पीछे छुपा हुआ एक छोटा सा दरवाज़ा। सोफी ने यह दरवाज़ा पहले कभी नहीं देखा था। इसके हाथ में मौजूद चाबी ऐसे चमक रही थी जैसे इसे पुकार रही हो। 2 बार सोचे बगैर वो आगे बढ़ी और दरवाजे के ताले में चाबी डाल दी। दरवाज़ा खुला। सोफी के जंगली ख्वाबों से परे एक दुनिया का इंकिशाफ। ये एक जादुई सरजमीन थी जो सरसब्ज और शादाब घास के मैदानों, चमकती हुई नदियों और बड़े बड़े बात करने वाले जानवरों से भरी हुई थी। सोफी जो कुछ देखकर हैरान रह गई, लेकिन इससे पहले कि वो वहां से गुजरती, एक नम आवाज ने इसे पुकारा। गुमशुदा चीजों की सरजमीन में खुश आमदीद। एक छोटे से आलू ने करीबी दरख्त पर बैठे हुए कहा, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। अलिफालू ने वजाहत की कि यह ज़मीन भूले हुए ख़जानों, खोए हुए ख्वाबों और यादों का घर है, और ये कि सोफी की दादी एक बार बचपन में भी आई थी। लेकिन अब कुछ गलत था। जादुई मखलूक खतरे में थी, क्योंकि एक बड़ा तूफान, भूली हुई परेशानियों के सिया बादल की वजह से पूरी ज़मीन को निगलने का खतरा था। मदद करने के लिए पर अज़्म सूफिया अपने नए दोस्त के साथ रवाना हुई, जिसने जादू भरे जंगल और फायर फ्लाइज के माजी के चमकते खेतों में उसकी रहनुमाई की। रास्ते में इनकी मुलाकात ग्रूम नामी एक नर्मदेव, थिसटिल नामी एक मेहरबान हिरन और निब्बिल्स नामी एक चालाक खरगोश से हुई। दोनों को मिलकर तूफान का मंबा तलाश करना होगा, और इससे पहले कि बहुत देर हो जाए उसे रोकना होगा। एक तवील और मुश्किल सफ़र के बाद सोफी ने दरियाफ्त किया कि तूफान को सिर्फ एक चीज़ से रोका जा सकता है, वो याद रखना जो वाकई अहम है। जब इसने अपनी दादी के साथ शेयर की गई मोहब्बत और यादों के बारे में सोचा, तो सोफी ने महसूस किया कि तूफान खुशी और मेहरबानी के भूले हुए लम्हों से हुआ है। अपने नए दोस्तों की मदद से सोफी अपनी ज़िंदगी के खुशगवार लम्हात को याद रखने में कामयाब हो गई, और तूफान ख़त्म होने लगा, जिससे अमन को जादुई सरजमीन पर वापस आने का मौका मिला। जानवरों ने खुशी का इजहार किया, और सोफी ने अपने कामों पर फ़ख्र महसूस किया। इसके जाने से पहले अलिफालू ने सोफी को एक चांदी का एक छोटा सा लाकेट शुक्रगुजारी के तौर पर दिया, जो इस जादू की अलामत है जो हमेशा उसके साथ रहेगा। जैसे ही सोफी खुफिया दरवाजे से पीछे हटी, उसने दादी को नीचे से पुकारते हुए सुना। जब सोफी ने अर्द गिर्द देखा तो दरवाज़ा गायब था, और अटारी वैसा ही नजर आ रहा था जैसा कि हमेशा था। वो मुस्कुराई, ये जानकर कि उसने कुछ जादुई तजुर्बा किया है, और ये कि खोई हुई चीज़ों की सरजमीन हमेशा सिर्फ एक याद से दूर रहेगी।